आज हम लोग पढ़ेंगे जनरल साइंस का पार्ट 3 टॉप 10 क्वेश्चन। इसमें थोड़ा साइंस का भी प्रश्न है और थोड़ा जीके का भी। तो इसमें पहला प्रश्न है कि पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ऑप्शन ए दैनिक गति के कारण, ऑप्शन बी वार्षिक गति के कारण, ऑप्शन सी छमाही गति के कारण, ऑप्शन डी तिमाही गति के कारण। इसमें से कौन सा इसका आंसर होगा? तो मैं बता दूं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं दैनिक गति के कारण होते हैं। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है इसमें? ऑप्शन ए बृहस्पति ग्रह, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी यूरेनस और ऑप्शन डी शुक्र। इसका आंसर कौन सा होगा? तो मैं बता दूं, इसका आंसर होगा आप लोगों का ये ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, यानी सबसे बड़ा ग्रह है जो वो है बृहस्पति। याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह है। ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी बुध और ऑप्शन डी नेपच्यून। नेपच्यून। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का, सबसे छोटा ग्रह है जो वो है बुध। यानी सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? वो है बुध। याद रखिएगा। और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा चौथा प्रश्न। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी हिंद महासागर में, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर में और ऑप्शन डी अन्य में। तो इसका आंसर हो जाएगा, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो ये बनती है हिंद महासागर में। अगुलहास धारा हिंद महासागर में बनती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? ऑप्शन ए तांबा और जस्ता का, ऑप्शन बी निकेल और तांबा का, ऑप्शन सी लोहा और जस्ता का और ऑप्शन डी लोहा और निकेल का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तो ये बना होता है लोहा और निकल का। लोहा और निकल का। देखते हैं अगले प्रश्न को। मैंगनीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम देश कौन सा है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूसी संघ, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो मैंगनीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम देश कौन सा है? तो ये है रूसी संघ। प्रथम देश कौन सा है? रूसी संघ। मैंगनीज के उत्पादन में प्रथम देश है रूसी संघ। देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए ब्राज़ील, बी भारत, सी अमेरिका और डी चीन। तो इसका
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो है अमेरिका। अमेरिका है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 8। इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ए ओसाका, बी टोक्यो, सी नागासाकी और डी याकोहामा। तो इसका आंसर हो जाएगा, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ओसाका को। किसको कहा जाता है? ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत के स्वतंत्रता संघ के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक ने और ऑप्शन डी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत के स्वतंत्रता संघ के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे बाल गंगाधर तिलक जी ने। देखते हैं अगले प्रश्न को। ये रहा हम लोगों का लास्ट प्रश्न। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग ने, ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रांग ने, ऑप्शन सी जॉन मथाई और ऑप्शन डी अन्य। तो इसका आंसर बता दें हम, ये हो जाएगा इसका आंसर ए, यानी लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग था। ये रहा हम लोगों का लास्ट प्रश्न। अब इसी के साथ वीडियो को बंद करते हैं।